क्यों हुआ ऐसा? मेरी बच्ची के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों क्यों तारा? वेदिका, क्या सोच रही हो? अपने आप से सवाल कर रही हूँ मम्मा कि मैं ये जो कर रही हूँ कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। मैं तारा की आंखों में आंसू नहीं दिखना चाहती मम्मा, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तू अपनी आंखें क्यों नम कर रही है? तू तो अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। गीता में भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से अपना हक पाने के लिए लड़ाई करने को कहा था। राहुल को उसके किए की सजा तो मिलनी ही चाहिए। और हम तो जानते ही हैं ना कि राहुल ने तारा से शादी इसलिए नहीं की कि वो उसे प्यार करता है, बल्कि इसलिए की क्योंकि उसकी नजर उसकी दौलत पर थी। उसके लिए ये शादी शादी नहीं, एक फायदे का सौदा है। वो बस अपना आज और आने वाला कल रंगीन बनाना चाहता है। मैं जानती हूँ राहुल की असलियत, लेकिन तारा नहीं जानती। तारा तो सच में उससे प्यार करती है, गहराई से चाहती है उसे। वो राहुल की असलियत बिल्कुल नहीं जानती मम्मा। उस बेचारे के सपने क्यों टूटे? दुख तो उसे होगा ही, लेकिन जरा सोचो, राहुल जैसे इंसान के साथ रहते रहते एक न एक दिन उसके सपने टूटने ही थे। और जो राहुल के प्यार का भ्रम उसके दिल में है, वो भी एक न एक दिन दूर होना ही था। बेटा, तू रायजादा खानदान की बहू है और तू वो फर्ज बखूबी निभा रही है। भले ही तू उस घर में ना रह रही हो, लेकिन तूने कभी उस घर का या उस घर में रहने वालों का बुरा नहीं चाहा, हमेशा भला ही चाहा है। तू खुद को तारा के टूटते सपनों का दोषी मत मान। बस करती थी, और कितना रोएगी? क्यों ना रो दीदी, मैं क्यों ना रो? ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। अगर मैंने तारा के लिए राहुल के रिश्ते की जिद न की होती तो आज का दिन न देखना पड़ता। मेरी अक्ल पर तो पत्थर पड़ गए थे। मुझे क्या पता था कि राहुल और निहारिका को फंसाते फंसाते मैं अपनी गुड़िया रानी को ही फंसा दूंगी। दांव पर लगा दी उसकी पूरी जिंदगी, पूरी की पूरी जिंदगी। हाय रब्बा, मेरी डेथ हो जाए, इसी वक्त मेरी डेथ हो जाए। शुभ शुभ बोल तितली, शुभ शुभ बोल। तू क्यों तारा के दुख में इतने मोटे मोटे आंसू बहा रही? माना जो तारा के साथ हुआ बड़ा गलत हुआ, लेकिन क्या करे, बेचारी की किस्मत ही ऐसी थी। लेकिन तू मैनू एक बात बता, तू क्यों बेगानों के दुख में दुखी होती है, उन्हें अपना मानकर रोती जाती है? क्या उन्होंने तुझे कभी अपना माना? क्या उन्होंने कभी अनुराग को अपना माना? अरे तू ऐसे लोगों के लिए मातम बना रही इस भरी जवानी में। ना दीदी ना, तितली की नाराजगी कविता दीदी से। तितली जीजा जी पर गुस्सा है। क्या हुआ अगर उन्होंने मेरे पुत्र अनुराग को इस घर का बेटा नहीं माना तो ना सही, लेकिन मेरे दिल ने तो तारा को हमेशा अपनी बेटी माना है। और बेटियों के दुख ना माँ को जार जार उठाते हैं। दीदी, अगर बेटी के मुंह से एक निक्की जी आ भी निकले ना तो माँ की 100 बारी डेथ हो जाती है। मेरी गुड़िया रानी का दुख मेरे दिल में ऐसे तीर की तरह चुभ रहा है। बहुत दुखता है दीदी, बहुत दुखता है। तारा, दरवाजा क्यों बंद कर दिया?
तारा बेटा, ओपन द डोर। तारा, ओपन द डोर बेटा। तारा, 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 ये क्या कर रहे हो तारा? वीरेश, तारा, रोहन, तारा, प्लीज डोंट। बच्ची है तो क्या करने जा रही थी तारा? मम्मा, मैं राहुल से बहुत प्यार करती हूँ मम्मा। हाँ तारा, तारा, राहुल ने मुझे धोखा दिया है मम्मा। नहीं नहीं, बस 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 बच्चा, बस कर। आप लोगों ने मुझे क्यों बचाया? मुझे मर जाना। सनी बोलते तो हमारी जान है ना तारा। मेरी फूल सी बच्ची का दिल तोड़ दिया। मैं इस राहुल को नहीं छोड़ूंगा। डैड, आप भूल रहे हैं कि आज आपकी मिस्टर सहगल के साथ मीटिंग है। कैंसिल कर दो। I'm sorry डैड, लेकिन कैंसिल करना मुश्किल है बिकॉज उनके ओवरसीज पार्टनर्स आज वापस हांगकांग जा रहे हैं। मैंने कोशिश तो बहुत की कि मीटिंग पोस्टपोन हो जाए, पर मिस्टर सहगल ने कहा कि जो 30 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है हमारे बीच, उसके बारे में उनके साथ कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है। बेटा, आज ऑफिस आने को बिल्कुल मन नहीं है। डैड, मैं समझता हूँ, इसलिए मैंने उन्हें यहीं पे बुला लिया है। जी, वो स्टडी रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर रायज़ादा, आप हमारे रेगुलर सप्लायर हैं। आपकी तरफ से कभी हमें शिकायत का मौका नहीं मिला। राहुल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई इस घर में वापस आने की? प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनो, मेरा विश्वास करो। विश्वास? कैसे विश्वास करूं राहुल? Just go from here. आप चले जाइए यहाँ से। तारा, मुझे अपनी पूरी बात तो कहने दो। मुझे कुछ नहीं सुनना। हाँ, आप जाते हैं या मैं दूध भैया। मुझे अपनी बात करने का मौका दो। तारा, I really love you. तुम्हारे मेरे बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इसमें किसी की साजिश है। इसे कॉन्स्पिरेसी। तुम्हारी ये हिम्मत! चोरों तो घर में घुसा है तुम, हैं? पापा, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। क्या सुने तुम्हारी बात राहुल? बस करो। मम्मी जी, मम्मी मत कहो मुझे। मेरी बेटी प्राण सुधी, उसकी जिंदगी बर्बाद की है। मैं तो जान ले लूंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। दबाओ। खड़े क्यों हो जाओ यहाँ से? Get out! मैं ऐसी सजा दूंगा तुम सांस नहीं ले पाओगे। मैं मार डालूंगा तुम्हें। Get out! Get out from my house! निकल जाओ इससे पहले कि मैं अपना आवाज खो जाऊं।
जानती थी, अच्छी तरह से जानती थी कि मिस्टर राहुल का रिएक्शन यही होगा। उसकी कमजोरी यही है रुद्र कि वो अपने आज से ज्यादा अपने आने वाले कल के बारे में सोचता रहता है। लॉट ऑफ इनसिक्योरिटीज इससे, इसलिए उसकी कमजोर नस को जरा सा दबाया और देखो किसे तड़प उठा। पर आई मस्ट से मिस्टर वीरेंद्र रायज़दा का रिएक्शन तो और भी मजेदार था। तो कहते हैं ना रुद्र, वार हमेशा गरम लोहे पर करना चाहिए। तो बस यही सही वक्त है, अब तुम्हें भी मिस्टर वीरेंद्र रायज़दा के दिल पर वार कर देना चाहिए। रुद्र तुम्हारी माँ की प्रार्थनाओं का बहुत अच्छा फल दे रहा है भक्त। वो हर कदम पर तुम्हारे साथ है और तुम्हारे हर कदम को सफल बना रहा है। जाओ और अपनी माँ की आंख के उस हर आंसू का हिसाब लो जो उन्होंने मिस्टर वीरेंद्र रायज़दा के लिए बहाए। तुम्हारे सीने में इंतकाम की जो आग चल रही है, उसमें जलकर राख हो जाने दो मिस्टर वीरेंद्र रायज़दा के वजूद। जाओ और अपना अगला कदम बढ़ाओ। स्टेप नंबर 5। राहुल, क्या सोच रहे हैं? तुम्हारे सच को भी सब झूठ मान रहे हैं। वेदिका ने ठीक ही कहा था, नजरें उसी को सच मानती है जो नजर आता है। तारा ना अब तो तुम्हें अपनाएगी और ना ही माफ करेगी। तो अब मैं क्या करूं? वेदिका की बात मान ले। अगर तू उसकी सच्चाई सबको बता देता है तो वो भी तेरी सच्चाई सबको बता देगी। पर क्या सब मुझसे सवाल नहीं करेंगे कि अगर मैं वेदिका की सच्चाई पहले से ही जानता था तो अब तक चुप क्यों रहा? सवाल तो करेंगे, नाराज भी होंगे तुमसे। ध्रुव की 2-4 कड़वी बातें भी सुननी पड़ेगी, लेकिन वो सजा इस सजा से तो कम ही होगी ना जो इस वक्त तुम भुगत रहे हो। वेदिका का साथ देते तो वो तुम्हारा साथ देगी। राहुल, अगर तुम उस घर में इज्जत के साथ कदम रखना चाहते हो तो तुम्हें वेदिका के लिए उस घर के बंद दरवाजे खोलने होंगे, खोलने होंगे, खोलने होंगे, खोलने होंगे, खोलने होंगे। मिस्टर रायज़दा ने कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स अर्जेंटली तैयार करने के लिए कहा था, बस वही लेकर आया हूँ। अर्जेंट पेपर्स। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वीरेन, क्या है ये सब कुछ अर्जेंट पेपर्स? ये तारा और राहुल के डिवोर्स पेपर्स हैं। वीरेन, तारा, तारा बेटे, आना जरा। ये सब ऐसे जल्दबाजी में मत करो। कविता, अगर हमने फैसला करने में देर की तो कहीं हमें पछताना ना पड़े। अब सोचने समझने को वक्त नहीं रहा हमारे पास। तारा बेटा, ये पेपर्स पे साइन कर दो। ये तुम्हारे डिवोर्स पेपर्स। साइन करो बेटा। बेटा, मैं उस धोखेबाज को हमारी जिंदगी में एक पल के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। तुम साइन करो। मैं राहुल। साइन कर दो तारा। राहुल तुम्हारे लायक नहीं है। जिस पति ने अपने पत्नी का विश्वास तोड़ा है उससे रिश्ता तोड़ देना ही अच्छा है। मिसेस कविता रायज़दा, वो दिन अब दूर नहीं जब यही शब्द दोबारा आपकी जुबान पर आए अपने पति के लिए। अपने दामाद की बेवफाई देखकर आपका दिल कैसे रो रहा है, कैसे टूट गई हैं आप। पर जब आपके सामने अपने पति की बेवफाई की कड़वी सच्चाई आएगी तब तो आप बिखर ही जाएंगे। राहुल को अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। जिस रिश्ते में उसने दरार डाली है उस रिश्ते को तोड़ दो।
कविता, मैं चलता हूँ। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। नहीं कविता, उस धोखेबाज के घर में अकेले जाऊंगा। फिर तुम डरे कि कहीं वो साइन नहीं करे? वो साइन करेगा। देखता हूँ कैसे साइन नहीं करता है। अगर उसने इनकार किया ना तो उसे मनाने के मेरे पास और भी रास्ते हैं। उस कमीने को अपनी बेटी की जिंदगी से दूर करके दम लूंगा। कहीं जा रही हो? हाँ, पूना में एक वर्कर्स की मीटिंग रखी है। पापा ने ही रखी है, पर ऐसे हालात में मैं पापा को और परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए सोचा कि खुद ही हो आऊं। आरती, मेरे जाने के बाद प्लीज पापा, मम्मी और खास करके तारा का ख्याल रखना। और तुम भी अपना ख्याल रखना। टेक केयर। थैंक यू। Pick up the call, Vedika. Pick up the call. हाँ बोलो राहुल। वेदिका, वेदिका, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार, हर बात। लेकिन तुम्हें ठीक है, मैं भी तुम्हारे बारे में सबको सच बताने के लिए तैयार हूँ। हाँ वेदिका, मैं सबको सच बता दूंगा। सबको ये बता दूंगा कि लाली भी तुम हो और वेदिका भी तुम हो। मैं सबको बता दूंगा कि उस दिन जब तुम माधव से मिलने बार में आई थी, तब से ये सच मैं जानता हूं। बता दूंगा सबको कि तुम्हारी सच्चाई आरती भी जानती है। ये भी बता दूंगा कि आरती ने कैसे डॉक्टर रेशमा वाला सबूत, वो कैसेट चला दी थी। तुम्हारा ये बार बार कहना कि तुम वेदिका हो, ये सच है, झूठ नहीं। मैं सबको ये भी बता दूंगा कि मैंने अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारी सच्चाई पर पर्दा डाल दिया था। मिस्टर राहुल, जब अपनी जान फंसी है तो सच जुबान पर आ ही गया। ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द ये बात सबको बता दो। हाँ वेदिका, मैं सबको आज ही कौन हो तुम? तुम अंदर कैसे? चाहते क्या हो तुम? किसने भेजा तुम्हें? हाँ? हेलो, हेलो राहुल।